नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो तक हमने इस प्रश्नावली के जो प्रश्नावली 1.1 से पहले जो 4 उदाहरण हैं वो उदाहरण कंप्लीट कर लिए थे और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 1.1 जिसमें पहला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। और इनमें ये 5 संख्याएं दे रखी है जिनमें से जो पहली संख्या है वो है 140। तो इनके अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 2 से 70 बार और फिर 2 से 35 बार और फिर 5 से 7 बार और फिर 7 से 1 बार। तो 140 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7, यानी 2 2 बार है तो 2 की पावर 2 गुणा 5 और गुणा 7। अच्छा, इससे अगला जो दूसरा है वो है 156। 156 इसमें भी देखो सम संख्या है तो 2 का भाग जा रहा है, 2 से ये भाग जाएगा तो 7 और 8 78 बार और फिर 2 से जा रहा है 39 बार। अच्छा, 39 में फिर 3 का भाग जा रहा है 13 बार और फिर 13 से 1 बार। तो 156 को हम लिखेंगे 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। इससे अगली जो संख्या है वो है 38 25। इसमें पहले 2 का भाग तो नहीं जा रहा क्योंकि ये एक विषम संख्या है। विषम संख्या है, 2 का भाग नहीं जा रहा तो 3 का भाग जा रहा है या नहीं इसका पता लगाने के लिए हम अंकों को जोड़ के देखेंगे। 3 और 8 11 और 2 13 और 5 18। 3 का गुणज है और 3 का यदि गुणज या फिर 3 आ रहा हो तो भाग निश्चित रूप से जाएगा। तो 3 का भाग जाएगा कितनी बार? 1 2 और फिर 7 और फिर 5 बार। फिर 3 का भाग जा रहा है 4 2 और 5 बार। अब देखो इसमें 5 और 2 7 और 4 11, 3 का गुणज नहीं है तो फिर 3 का भाग नहीं जाएगा। तो अब भाग जाएगा 5 का, 5 का भाग जाएगा तो कितनी बार? 8 बार और फिर 5 बार और फिर 5 का जा रहा है कितनी बार? 17 बार और फिर 17 का भाग जाएगा 1 बार। तो 38 25 को हम लिखेंगे 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 और गुणा 17। अच्छा, इससे आगे वाली जो संख्या है वो दे रखी है 5005। चौथे सवाल में दे रखी है 5005। 5005 में सबसे पहले ना 2 का जा रहा है क्योंकि विषम संख्या है, 3 का भी नहीं जा रहा है क्योंकि 5 0 0 और 5 को जोड़ोगे तो 10 आएंगे, 10 3 का गुणज नहीं है। तो और अगर 2 का नहीं जा रहा तो 4 का भी नहीं जा रहा, तो 5 का जा रहा है पूरा पूरा। 5 का भाग जाएगा 1 0 0 1। अच्छा, अब इसके बाद अब ना तो 5 का जा रहा है क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है और ना 5 है और 2 और 3 का तो जा ही नहीं सकता। तो अब देखेंगे 7 का, तो 7 एक कम 7 और फिर बच गए 3 0 7 चौक 28 और बच गए 2 और फिर ये 1, तो 7 तिया 21। अब इसमें भाग 143 में अब देखो 7 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि 7 दूआ 14 और फिर 3 बचा है, नहीं जा रहा। तो अब देखेंगे 7 से अगली जो अभाज्य संख्या है, तो 7 से अगली अभाज्य संख्या है 11। तो 11 का भाग जा रहा है कि नहीं देखेंगे, तो 11 एकम 11 और बच गए 3 और फिर 3, तो 11 तिया 33। 11 से अगली अभाज्य संख्या है 13, तो 13 का भाग जाएगा 1 बार। तो 5005 को हम 5 गुणा 7 गुणा 11 और गुणा 13 के रूप में लिख सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड, इसमें देखो कोई भी अंक 2 बार नहीं आ रहा, 5 7 11 13। इससे अगला जो है वो है 74 74 29। अब देखो इसमें विषम संख्या है तो 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का चेक करेंगे तो 9 और 2 11 और 4 15 और 7 15 और 7 22 नहीं जा रहा। 7 का 7 एकम 7 और फिर 7 6 42, लास्ट में 9 नहीं जा रहा। अच्छा, 11 का 11 छक्की 66 और बच गए 8 2 11 27 तंत्र बच गए 5 9 59 नहीं जा रहा। 13 का तो 13 5 65 9 और 2, तो 13 3 39 और 13 चौकू 52
और फिर लास्ट में 9 नहीं जा रहा। तो इससे अगले वाली जो संख्या है वो विषम संख्या है 17। तो 17 का अगर हम भाग देंगे तो 17 चौको 68 और बच गए 6 और 2, 17 तिया 51, बच गए 11, 9, 17 37 119। अच्छा 17 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब देखते हैं 17 का, तो 17 दूनी 34, बच गए 9, 7, 17 के पहाड़े में 97 नहीं आता तो 17 का भी नहीं जाएगा। 19 का 19 दुआ 38, बच गए 5 और फिर 7। अच्छा 19 दुआ 38 और बच गए 5 और फिर 7, तो 19 तिया 57। अब 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 23 में फिर 23 का ही भाग जाएगा, कितनी बार? एक बार। तो जो 74 29 है इसको हम लिखेंगे 17 गुणा 19 और गुणा 23। प्रश्नावली का जो दूसरा सवाल है वो दे रखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी सत्यता की जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम है। तो इसका जो पहला सवाल है उसको हल करते हैं। तो पहला सवाल दे रखा है 26 और 91, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 2 से 13 बार और फिर 13 से 1 बार। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 13 और 91 को जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 7 से 13 बार और फिर 13 से 1 बार। तो 91 को लिख सकते हैं 7 गुणा 13। अच्छा जब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो एचसीएफ यानी दोनों संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड की न्यूनतम घात। तो इसमें तो 13 उभयनिष्ठ गुणनखंड है और इसकी घात एक ही दे रखी है, तो यही न्यूनतम है और यही अधिकतम है। तो एचसीएफ ज्ञात करते वक्त तो इसकी न्यूनतम घात यानी 13 का 13 आ जाएगा। और एलसीएम जब ज्ञात करना हो तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की अधिकतम घात, तो वो भी 13 ही है। और गुणा जो शेष बच गए 2 और गुणा 7, तो 13 दूनी 26 गुणा 7, 26 सत्ते 182। एलसीएम का जो मान आएगा वो आएगा 182। अब एक सूत्र की सत्यापन करना है अपने को, और सूत्र क्या है? n1 गुणा n2 बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ। यानी n1 है पहली संख्या और n2 है दूसरी संख्या, और पहली संख्या तो है 26 और गुणा 91 और एलसीएम अपना आया है 182 और गुणा एचसीएफ आया है 13। तो ये दोनों पक्ष बराबर होने चाहिए, गुणा करेंगे तो दोनों पक्ष यदि बराबर है तो इस सूत्र का सत्यापन हो जाता है। तो 26 को 91 से गुणा करेंगे तो 26 एकम 26 और 26 नंबर 234 और 2 236 यानी 2366। इधर गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 और 13 अंठी 104 और 2 6 और 13 और 10 23 2366 यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब अपना जो एलसीएम और एचसीएफ है वो सही है और इसके सूत्र की का सत्यापन होता है। इसका जो दूसरा सवाल है वो दे रखा है 510 और 92, इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो पहले 510 के करेंगे तो सम संख्या है 2 का भाग जाएगा पूरा पूरा 255 बार। अब देखो 3 का भाग जा रहा है इसमें, क्योंकि 5 5 10 और 2 12, 3 का भाजक है 12, तो 3 का भाग पूरा पूरा जाएगा। कितनी बार? 8 तिया 24 और बच गया 1 5 यानी 5 तिया 15। अब देखो 3 का भाग नहीं जा रहा क्योंकि 8 और 5 13, 3 का भाजक नहीं है, तो 5 का पूरा पूरा जाएगा। 5 का भाग 17 बार और फिर 17 से 1 बार। अच्छा 92 में भाग देंगे तो 92 में 2 का भाग जाएगा 46 बार और फिर 2 का 23 बार और फिर 23 का 1 बार। तो 510 को अपन लिख सकते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 दो बार है तो 2 की पावर 2 गुणा 23। अब एचसीएफ ज्ञात करेंगे तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड इसमें 2 आ रहा है और छोटी घात क्या है? 1, तो 2 की घात 1 यानी ये 1 ही है, बाकी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है ही नहीं। तो एचसीएफ का मान तो आएगा 2। और एलसीएम जब ज्ञात करेंगे तो एलसीएम में उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड दे रखा है इसमें 2 और इसकी बड़ी घात 2 की पावर 2 और शेष जो बच जाते हैं वो इसमें बच गया 3
और इसमें 5 और इसमें 17 और इसमें बच गया 23। अब इनको गुणा करना है तो 2 की पावर 2 यानी 4 गुणा 3 5 15 और गुणा 17 और गुणा 23। तो इनको गुणा करना है। अब 15 चौकू 60 और गुणा 17 और गुणा 23। तो 60 को 17 से 17 छक्की 102 यानी 1020 और गुणा 23। अब इनको गुणा करना है तो 0 23 2 46 और फिर 0 है तो 4 और 23 एकम 23 यानी 23,460। इसका एलसीएम जो आएगा वो क्या आएगा 23,460। अब अपने को सूत्र का सत्यापन करना है। सूत्र का सत्यापन करना है वो सूत्र है n1 गुणा n2 बराबर LCM गुणा HCF। n1 यानी पहली संख्या है 510 और गुणा 92 और बराबर दूसरी जो LCM है वो है 23,460 और गुणा HCF जो है वो 2। तो इन दोनों का गुणा करना है और दोनों का गुणा करके चेक करना है कि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो गुणा करेंगे तो 510 को 92 से गुणा कर लेते हैं। 510 92 तो 0 2 और 10 9 से 0 9 और 9 पंजो 45 तो 0 2 9 6 4 कितना आ रहा है 46,920 और इधर गुणा करेंगे तो 0 6 2 12 4 2 8 और 1 9 और 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 यानी 46,920 दोनों तरफ बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब सूत्र का सत्यापन होता है। इसका जो तीसरा सवाल दे रखा है वो दे रखा है 336 और 54। इनका अभाज्य गुणनखंड करना है। तो सम संख्या है 2 का भाग जाएगा 2 से 1 6 और 8 बार। अब भी सम है 2 का भाग जाएगा तो कितनी बार 8 और 4। अब भी सम है तो 2 का भाग जाएगा 4 और 2। अब भी सम है तो 2 का भाग जाएगा 21 बार और अब 3 का जा रहा है 7 बार और फिर 7 से 1 बार। तो 336 को हम लिखेंगे 2 की घात 4 गुणा 3 गुणा 7। देखो 2 4 बार है तो 2 की घात 4। अच्छा 54 में तो 2 से कितनी बार 27 बार और फिर 3 से 9 बार और फिर 3 से 3 बार और फिर 3 से 1 बार। तो 54 को हम लिखेंगे 2 गुणा 3 की पावर 3 3 3 बार है तो 3 की पावर 3। अब HCF ज्ञात करना है। तो जब HCF ज्ञात करते हैं तो उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है और इसकी छोटी घात क्या है 2 की घात 1 तो 2 और 3 भी उभयनिष्ठ गुणनखंड है और इसकी सबसे छोटी घात क्या है 3 की घात 1 तो 2 गुणा 3। HCF जो है वो आएगा HCF जो आएगा वो आएगा 2 गुणा 3 यानी 6। HCF का मान 6 और LCM ज्ञात करना है तो LCM बराबर LCM जब ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है तो 2 की घात और बड़ी वाली घात लेनी है तो 4 और फिर 3 उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो 3 की घात 3 और गुणा जो शेष बच गया शेष 7 बच रहा है तो 7। अच्छा 2 की पावर 4 होता है 16 और गुणा 3 की पावर 3 होता है 27 और गुणा 7। अब इनको गुणा करना है तो 27 और गुणा 16 सत्ती 112 होता है। अब 27 से गुणा करना है तो 27 दूना 54 और 27 एकम 27 और 5 27 और 5 32 और फिर 27 एकम 27 और 3 30 यानी 3024। इसका जो LCM है वो आएगा 3024। अब अपने को सूत्र का सत्यापन करना है और सूत्र है n1 n2 यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और LCM गुणा HCF। पहली संख्या है अपनी वो है 336 और गुणा दूसरी संख्या है वो है 54 और LCM आया है 3024 और HCF जो है वो आया है 6। इनको गुणा करना है तो 336 को 54 से गुणा करते हैं। 336 को 54 से गुणा करना है तो गुणा करो 6 चौक 24 4 तिया 12 और 2 14 और 4 तिया 12 और 1
13, 5 छक 23 और 5 तिया 15 और 3 18 और 5 तिया 15 और 1 16, 4 4 8 3 11 और 8 और 1 कितना आ रहा है 181 44। इधर गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14 और 1 और 6 तिया 18, 18 144 यानी दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं। तो ये सूत्र का सत्यापन होता है। और नेक्स्ट जो तीसरे क्वेश्चन से हैं वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।